हेलो प्यारे बच्चों, हम एक्सपोनेंट और पावर वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो जितने भी एक्सपोनेंट के लॉ होते हैं उनको अपन वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट लॉ होते हैं एक्सपोनेंट के वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर तुम इस पूरी सीरीज को फॉलो करोगे, इस पूरी सीरीज को तुम देखोगे तो आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम सारे जितने भी रूल होते हैं उन सब पे मिक्सअप अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, a की घात 3 इंटू a की घात 2 और इसके होल पावर में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ऐसे यहाँ पे b एग्जाम्पल लिया और c एग्जाम्पल लिया है, तो हम इनको किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे हम समझते हैं। यहाँ पे जितने भी वो रूल मैंने पिछले वीडियो में सिखाए उन सब का यूज करूंगा। कौन सा रूल कहाँ लगेगा वो हम पहचानेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या दे रखा हमें यहाँ पे a की घात 3 इंटू a की घात 2 और उसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला वैल्यू है इसको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, देखो एक लॉ मैंने आपको बताया था कि बेस क्या हो, दोनों जगह सेम हो, पावर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, इसका पावर x हो इसका पावर y हो और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो बेस तो वही आएगा, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, x प्लस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सेम ये का ये रूल यहाँ अप्लाई कर दो, सबसे पहले अप्लाई कर दो। देखो क्या आ जाएगा, अंदर बेस सेम a आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी तो 3 प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस पूरे का भी पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है तो लगा दो। तो अंदर क्या आ गया, a की पावर 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5 आ गया और उस पे पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ओके ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक लॉ और होता है, अगर यहाँ पे बेस a दे रखा है उसका पावर यहाँ पे मैं x ले लूँ और उसका एक और होल पावर दे दे y, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, बेस तो वही रहेगा, बेस a तो वही रहेगा, जितने भी पावर दे रखी है उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो x इंटू वाई लिख देंगे। ये सारे रूल मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको सारे रूल्स अच्छे से पता होंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर लोगे। तो तुम्हें ऐसा फॉर्म दे रखा है, इसको तुम इसमें चेंज करोगे, कर लो। देखो बेस सेम रखना है a, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी जब हमने इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a का पावर 10 मिल गया। बताओ समझ में आ गया आपको फर्स्ट एग्जाम्पल। अब अपन सेकंड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है, 4 का पावर 3 दिया इंटू a का पावर 5 इंटू b का पावर 3 डिवाइड में 4 का पावर 2 इंटू a का पावर 3 इंटू b का पावर 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के भी दो हमारे पास मेथड है, हम एक कॉमन मेथड यूज करेंगे। देखो यहाँ 4 का पावर 3 है, ये हमें क्या दे रखा है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूँ। कैसे, देखो 4 का पावर 3 है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, 4 इंटू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 आ जाएगा। यानी मैंने 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया इंटू। ऐसे यहाँ पे a का पावर 5 है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ऐसे इसके साथ b को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो b इंटू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और इस पूरे के डिवाइड में भी आप ऐसे ही कर लो, यहाँ 4 है, 2 टाइम्स दे रखा तो 4 इंटू 4 आ जाएगा इंटू ए कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो a इंटू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा, b इंटू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे कुछ पार्ट कैंसिल आउट कर पाएंगे तो कर दो। देखो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 और 3 3a से आप यहाँ से 3a कैंसिल कर दोगे, 2b से हम यहाँ से 2b कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा देख लो, एक तो इंटीजर में 4 बचा एंड ऊपर क्या बचा, a इंटू ए, तो ये क्या बना लेगा, a का पावर 2 बना लेगा, क्योंकि 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई में तो a का पावर 2 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, b आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये 4a² b है, ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4a² b इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया। थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या दे रखा है,
ब्रैकेट के अंदर 6 का पावर 0 दे रखा है, 7 का पावर 0 दे रखा है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक रूल बता देता हूँ, अगर हमें बेस कुछ भी दे रखा हो, उसका पावर अगर तुम्हें 0 दे रखा है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी हमारा रूल होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, जो आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे बेस 6 है, उसका पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। प्लस में यहाँ 7 है, उसका पावर 0 है, तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। 6 का पावर 0 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस 7 का पावर 0 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और उसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 आ जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर। तो समझ में आ गया सभी बच्चों को इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ से किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ x दे रखा है, सेकंड एग्जाम्पल में x यहाँ दे रखा है, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा। इधर हमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा है, 5 का पावर कितना दे रखा है, x दे रखा है, ऐसा कैसे रख लो, इक्वल टू। देखो यहाँ बेस कितना है, 5 है, तो हमें इधर भी क्या करना है, बेस 5 बनाना है। समझे मैंने क्या कहा, यानी 125 को हम किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लो कि अगर हम 5 को 5 × 5 यानी 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 125 आता है, 125 आता है। इसका मतलब 125 की जगह हम क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 का पावर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स, यानी 5 का पावर 3 का मतलब ही कितना, 125 है। बताओ क्या समझ में आया क्या, बताओ क्या हमें इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास एक और लॉ होता है, क्या होता है कि जब पावर दोनों तरफ बेस क्या होता है, समान होता है, पावर क्या होता है, डिफरेंट। x और यहाँ पे y दे रखा है, और यहाँ पे इक्वल का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे x यानी इसका पावर बेस इक्वल होना चाहिए, तो इसका पावर और इसका पावर क्या होगा, इक्वल होगा। x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, ऐसा रूल होता है। तो तुम देख लो कि यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 5 और इक्वल टू का साइन है, तो इनकी पावर को भी हमें क्या करना है, इक्वल करना है। यानी यहाँ से हमें जो x मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, 3 के इक्वल मिलेगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। अगला पार्ट देखो, बी नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, 2 × 2 उसका पावर x दे रखा है, इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 का पावर 8 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, कर लो। यहाँ 2 का पावर 1 ले लो, पावर नहीं गिवन है ना, तो यहाँ 1 ले लो। जब पावर गिवन नहीं होता है किसी भी बेस का, तो हम वहाँ पे कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे रूल लगा दो, दोनों जगह बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस तो वही रह जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, और इस होल पावर कितना दे रखा है, x दे रखा है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का पावर 8 आ जाएगा। 2 का पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 का पावर कितना आ गया, 2, 1 + 1 2 आ गया ना, उसका पावर कितना दे रखा है, x दे रखा है, इक्वल टू कितना आ गया, 2 का पावर 8 आ गया। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि बेस होता है, बेस का पावर होता है, फिर उस पर और पावर होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा लॉ लगाओगे, यहाँ लिख के बता देता हूँ। बेस दे रखा है, उसका पावर x दे रखा है, उसका पावर y दे रखा है, तो यहाँ से बेस तो वही रहेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, x इंटू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 2 पावर क्या आ जाएगा, 2 × x मतलब 2x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का पावर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी जो मैंने यहाँ एक रूल बताया उसी को आप अप्लाई करोगे कि इक्वल का साइन होना चाहिए, दोनों तरफ बेस इक्वल होना चाहिए और पावर भी इक्वल होनी चाहिए, ऐसा रूल होता है। तो बेस इक्वल है, पावर इक्वल टू का साइन है, तो पावर भी इक्वल कर दो, यानी 2x को किसके इक्वल कर दो, 8 के इक्वल कर दो। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, तो 8 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है उसमें भी हमें क्या करना था, x का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ हमें x का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया।
तो चलो बताओ बच्चों, आपको ये एग्जाम्पल में भी समझ में आ गया। तो जब भी तुम्हें पावर और एक्सपोनेंट के जितने भी रूल होते हैं अगर वो सारे आपको पता हैं तो आप कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आपको इस टाइप से सिंप्लीफाई का बना के दे दे, आप उसको बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे नेगेटिव एक्सपोनेंट के क्वेश्चनों को अपन प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी अपन समझेंगे। तो आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।